नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम गुरु क्विज में। आज की इस वीडियो में हम हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके आने वाले यूपी टेट, सी टेट और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप सच में सिलेक्शन चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हर एक प्रश्न एग्ज़ाम में रिपीट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। और साथियों, आपसे एक छोटा निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे? बीजी खरे, सुनीत कुमार चटर्जी, जीबी पंत, पी सुब्बुरोयन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजी खेर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। या, रा, लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं? ताल्ब, ऊष्म, अंतस्थ, ओष्ठ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? दोस्तों, हमको बताना है इन चार विकल्पों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीय अक्षर, वर्ग के चतुर्थ अक्षर, वर्ग के पंचम अक्षर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्ग के पंचमाक्षर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों, हमको चार विकल्प दिए गए हैं, हमको बताना है इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्पष्टता। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दोस्तों, इसमें भी हमको शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शताब्दी का शुद्ध रूप ऑप्शन डी होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निराशा का संधि विच्छेद है। दोस्तों, चार ऑप्शन हमको दिए गए हैं, हमको बताना है कि निराशा का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निह प्लस आशा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। महेश का सही संधि विच्छेद है? महो प्लस ईस, महा प्लस ईस, मही प्लस ईस, मही प्लस ईस। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महा प्लस ईस। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है? विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुण संधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? दोस्तों, हमको बताना है कि अनुज में हम किस प्रत्यय का प्रयोग करें कि यह स्त्रीलिंग बन जाए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आ प्रत्यय का। तो अनुज का अनुजा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? नी, अनु, आ, कु। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आ प्रत्यय का।
तो स्पर्श का अस्पर्श हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लावा शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। साथियों आप भी मेरे साथ साथ प्रश्नों को हल कीजिए और नीचे कमेंट में अपने आंसर लिखते रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौराहा में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विगु समास। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन यौगिक शब्द है? लेखक, पुस्तक, विद्यालय, योगी। दोस्तों हमको इन 4 विकल्पों में से बताना है कि इनमें से यौगिक शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यालय शब्द यौगिक शब्द है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। व्यवहारी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवहारी एक तत्सम शब्द है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, मुँह, कर्म, प्रलाप। साथियों हमको बताना है कि इन 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुँह शब्द तद्भव शब्द है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आंसू का बहुवचन क्या होगा? 4 विकल्प हमको दिए गए हैं, हमको बताना है कि आंसू का बहुवचन क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसुओं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द पुल्लिंग है, उसे बताइए। बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुढ़ापा शब्द पुल्लिंग शब्द है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक, अपादान कारक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबोधन कारक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धनुज, दानव, दैत्य, यक्ष। तो साथियों धनुज, दानव और दैत्य ये तीनों असुर के पर्यायवाची हैं, जबकि यक्ष असुर का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृतफल, आम्र, रसाल, पिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिक आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों अगर आपको ये एमसीक्यू क्विज वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम रोज़ ऐसे ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं अभी तक आपने कितने प्रश्न सही किए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। साथियों को बताना है कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अद्वितीय। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सन्यासी का विलोम शब्द है। राजा,
भोगी, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गृहस्थ। सन्यासी का विलोम शब्द गृहस्थ हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एकाधिकार का विलोम शब्द है अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, पराधिकार, परमाधिकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एकाधिकार का विलोम शब्द सर्वाधिकार हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। श्री गणेश का विलोम शब्द है श्री राधा, विनाश, इति श्री, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इति श्री। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही, विद्रोही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी देशद्रोही। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठरा नल, दावा नल, बड़वा नल, कामा नल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जंगल में लगने वाली आग को दावा नल कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, उल्टा, बांझ, अप्रसूता, विधवा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांझ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। आज बहुत पानी गिरा, यह कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक साधारण वाक्य है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमको बताना है कि उससे अब अकेले नहीं रहा जाता में कौन सा वाच्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाववाच्य। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। यह एक मिश्र वाक्य है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पहवारय होना का अर्थ है दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, सुबह हो जाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाभ ही लाभ होना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। रीढ़ टूटना का अर्थ है आधार ही ना रहना, निराश हो जाना, कमजोर होना, दुर्दशा ग्रस्त होना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आधार ही न रहना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। सुबह शाम करना का अर्थ है समय व्यतीत करना, आवारागर्दी करना, टाल मटोल करना, दिन रात करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाल मटोल करना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8, 9, 10, 11। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बीभत्स रस का स्थायी भाव है भय, शोक, निर्वेद, जुगुप्सा, घृणा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जुगुप्सा, घृणा। साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखते रहें। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? बीभत्स, भयानक, रौद्र, वीर।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रौद्ररस का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। घनाक्षरी छंद है मात्रिक, वर्णिक, मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनाक्षरी छंद वर्णिक छंद है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? वर्णिक, मात्रिक, मुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मात्रिक छंद है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है? चरलिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुक्त छंद। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 3 बेर खाती थी ये 3 बेर खाती है, मैं कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, श्लेष, यमक, अन्योक्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यमक अलंकार। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? श्लेष, बीप्सा, उपमा, वक्रोक्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपमा शब्द अलंकार नहीं है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञे, फणीश्वर नाथ रेणु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? रसखान, मीराबाई, सूरदास, कबीरदास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूरदास। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। उर्वशी के रचनाकार कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, निराला, अज्ञे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपका स्कोर 35 प्लस है तो बहुत बढ़िया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्विज आपको सबसे पहले मिलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।